हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आरबी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद बच्चों दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कुछ काम ऐसा ही आ गया था कि समय नहीं निकल पा रहा था। वापस से हम इस क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने विभव अक्ष और निरक्ष पर ज्ञात कर लिया था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दिख रहा है आपको? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दिख ही रहा है, चार्ज थोड़ा गड़बड़ है। ये क्या होता है? ये मोस्टली ये होता है कि अनंत से कोई आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर एक निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है उसी को बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आज उसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे और कई सारे जब चार्ज हों तो क्या कहानी होती है वो भी सीखेंगे। तो मान लेते हैं दो बिंदु हैं ए और बी और इस पर चार्ज है Q1 और इस पर चार्ज है Q2। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये Q2 चार्ज अनंत से लाया गया है, इधर से लाया गया है Q2 चार्ज। कोई यहाँ पर कोई बिंदु था जहाँ पर ये Q2 चार्ज था, इसको अनंत से इस आवेश के पास ले आकर एक रचना किया गया, r दूरी पर इसको रखा गया। इसी को लाने में जो कार्य किया जाता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम देख पा रहे हैं V बराबर हमने क्या पढ़ा था? V बराबर पढ़ा था 1/4πε0। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर बिंदु ए लेते हैं। बिंदु ए पर बिंदु ए द्वारा या आवेश Q1 द्वारा, आवेश Q1 द्वारा दिख रहा है कि नहीं? दिख ही रहा होगा। आवेश Q1 के कारण या Q1 के द्वारा आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 बटे में R। डिस्टेंस बिटवीन R क्या है? डिस्टेंस है दो बिंदुओं के बीच की, है ना। ये है आपका वोल्ट, इसका यूनिट, ठीक है। अब ये आवेश हमने कहा कि माना कि ये आवेश बहुत दूर था, अनंत से यहाँ पर लाया गया है। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से लाने में किया गया कार्य क्या होगा? यहां से देख लेते हैं। W बराबर Q2V होगा, है ना। W बराबर Q2V, क्योंकि W बराबर QV पढ़ा था आपने। V बराबर W/Q0 पढ़ा था कि नहीं? यहां से आ गया W बराबर Q इंटू V, ठीक है। Q2V, ये टेस्टिंग चार्ज ये रहा आपका। बहुत दूर से स्कूल आ रहे हैं तो यहाँ से V का मान, यहां से V का मान या समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में यहां तक दिख रहा है कि नहीं? बस यहीं तक। समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 में रखने पर दिख नहीं रहा होगा, चार्ट बहुत अच्छा नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इधर नहीं दिख रहा है तो हम इसको यहीं पे कर लेते हैं। कहाँ पे? यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर, है ना। या इसको स्लिप कर दें, यहाँ से मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको Q1 को यहाँ रख देता हूँ, Q2 को यहाँ पर। अब इस डेरिवेशन को हम यहाँ देखते हैं। तो W बराबर क्या आएगा? W बराबर आएगा 1/4πε0। V की वैल्यू है Q1 और ये Q2 रहा, Q2 बटे में R। और यही कार्य जो यहाँ से अनंत से इस चार्ज को लाया गया, यही कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे U से लिखते हैं। U बराबर 4πε0 Q1 Q2 बटे में R, है ना। ये फार्मूला आपका जनरेट हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, वापस से समझा रहा हूँ।
कि अनंत पर स्थित किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में या किसी आवेश के समीप लाकर एक निकाय बनाने में किया गया जो कार्य होता है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। और इसके कारण हम इस बिंदु पर भी निकालें तो ये प्राप्त हुआ, और इसको अनंत से यहाँ पर लाने के लिए जो कार्य किया गया वो ये प्राप्त हुआ। यहाँ से हमने भी की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया और यही कार्य जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है निकाय में। ठीक है ना बच्चों? क्लियर? ठीक है, स्लिप करते हैं इसको। आज बहुत लंबा वीडियो रहेगा आपका। 2-3 बातें और जान लेते हैं। यह ऊर्जा आपकी अदिश राशि है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। क्या मिला था हमने? U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R। ये क्या है? एक अदिश राशि है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हो तो कैसे ऊर्जा निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से आवेश रखे गए। मान लेते हैं यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है ना। यहाँ पे डिस्टेंस R1, R2, R3। क्लियर? इसके कारण इस निकाय में जो ऊर्जा है उसको ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम? तो पहले हम इसके बीच में निकाल लेंगे, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में, सबको फिर ऐड कर देंगे। तो Q1 और Q2 के बीच में, या Q1 द्वारा किया गया कार्य फिर Q2 द्वारा इस Q3 पर किया गया कार्य, A B मान लेते हैं ABC है ना। Q1 द्वारा यहाँ पर लिखते हैं Q1 द्वारा Q2 पर या बिंदु B पर है ना किया गया कार्य, या इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर ऐसे निकाल लेते हैं। U1 मान लेते हैं इसको 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R1। यहाँ पर क्या होगा? U2 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R2। यहाँ पर हो जाएगा U3 चाहे जितने सिस्टम, चाहे जितने निकाय हो, चाहे जितने आवेश हो, सबको ऐसे ही जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो Q1 Q3 होगा बच्चा, Q2 Q3, यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q3 बटे में R3। ठीक है। और जब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। ये अदिश राशि है तो आराम से इसको जोड़ लेंगे। U1 क्या है? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में R1 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 बटे में R2, है ना। दिख रहा है यहाँ तक कि नहीं? बहुत बढ़िया है। उसके बाद प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बटे में R3। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक चीज कि 1/4πε0 हमारा कॉमन है, तो क्या मिलेगा यहाँ से? इसको मैं स्लिप कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मिलेगा U इज इक्वल टू 1/4πε0 बचेगा Q1 बटे में Q1 Q2 R1 प्लस Q2 Q3 बटे में R2 प्लस Q1 Q3 बटे में R3। ये जब बहुत सारे आवेश एक साथ एक निकाय की रचना कर रहे हो तो उनके द्वारा किया गया या उनके अंदर उपस्थित ये एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है ना। बहुत सारे आवेश जब कार्य कर रहे हो तब इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, स्लिप करें इसको। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है, माना फलाना लिख लीजिएगा अपने से। हमारा अगला टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है,
विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध। ठीक है, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत क्षेत्र को E से। तो V एंड E में संबंध, V और E में संबंध। तो आइए समझते हैं। ये मान लेते हैं कोई एक सिस्टम है जहां पर एक चार्ज है Q1, ठीक है, और एक चार्ज है Q2, ठीक है। बीच बीच में वीडियो रुक जा रहा है क्या? ठीक है, ठीक है। तो बच्चा ये रहा आपका Q0 टेस्टिंग चार्ज, ठीक है। ये प्लस Q चार्ज है, ठीक, प्लस Q लेते हैं, Q1 क्या मतलब है। अब ये चार्ज जब इसके पास ला रहे हैं हम, जब हम कार्य कर रहे हैं यहाँ से अनंत से, मान लेते हैं अनंत से लेके आ रहे हैं, तो इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, परंतु विस्थापन क्या है, विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एक्स। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लाया गया इस पॉइंट से, यहाँ पे एक छोटा सा विस्थापन होगा माइनस का डेल्टा एक्स, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा एक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? रिलेशन बिटवीन E एंड V में हम कार्य कर रहे हैं, हमें ये प्राप्त करना है। तो W बराबर क्या हो रहा है, जब इसको ये चार्ज जो है, मान लेते हैं टेस्टिंग चार्ज को अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो यहाँ पर जब हमने लाया, मान लेते हैं अनंत पर था, तो जब हम इसको यहाँ पे ला रहे थे, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये इसको दूर भगा रहा था, यानी फोर्स इधर लग रहा है, और हम विस्थापन विपरीत दिशा, विस्थापित विपरीत दिशा में कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसलिए ये क्या है, माइनस का डेल्टा एक्स। परंतु यह बराबर हमने पढ़ा था क्या, यह बराबर पढ़ा था क्यू ई, ठीक है, क्यू ई, क्यू नॉट ई, जो चार्ज है यहाँ पर क्यू नॉट ई माइनस का डेल्टा एक्स, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा W इक्वल बटे में क्यू नॉट, इसको ट्रांसफर कर दिया E इंटू माइनस का, या इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस डेल्टा एक्स, ये वाला माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया। तो W अपॉन क्यू नॉट क्या है, V। तो V बराबर आ गया यहाँ से आपका माइनस E इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज रिलेशन बिटवीन V एंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वोल्टेज में ये संबंध है। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, V बाई डेल्टा एक्स बराबर का माइनस E, या माइनस E ही लिख सकते थे, ठीक है, या इस माइनस को हम यहाँ पे कर दें। अच्छा याद रखो बच्चों, ये जो कार्य होगा वो डेल्टा W होगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा विस्थापन हो रहा है, डेल्टा W होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स प्राप्त होगा आपको, ये डेल्टा V प्राप्त होगा, ठीक है। और ये तब हो गया माइनस का, जब ये डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स माइनस में होगा तो विद्युत क्षेत्र के बराबर है। अब यहाँ से एक बात और समझ में आ गई, डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स माइनस में डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं, डेल्टा को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां से ये कंफर्म हो गया कि विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को ऋणात्मक में होना चाहिए। दूरी परिवर्तन यहां से मैं लिख दे रहा हूं, यहां से ये लाइन को, विभव परिवर्तन माइनस दूरी परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के बराबर, यानी विभव प्रवणता क्या बताता है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये संबंध विद्युत क्षेत्र पोटेंशियल में और विद्युत क्षेत्र में,
ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हो गया, स्लिप कर रहे हैं आप। वाह भाई वाह। तो यहां से हमें प्राप्त हुआ डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। ये क्या था, विभव प्रवणता था। अब हम इसकी बीमा और मात्रक निकालेंगे। बीमा बीमा या पहले मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा, वोल्ट पर मीटर। तो एक मात्रक विद्युत क्षेत्र का और मिल गया, वोल्ट पर मीटर। ई का मात्रक क्या मिला, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि विभव का वोल्ट होता है और एक्स का दूरी है तो मीटर होगा। ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग। हो गया नोट, आइए देखते हैं आगे। यहां से हम बीमा निकालेंगे। बीमा तो पहले हमें भी की बीमा चाहिए। भी की बीमा बटे में यक्स की बीमा। ठीक, अब भी की बीमा क्या है, भी बराबर होता है W अपान क्यू नॉट, और W क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये कार्य है, और क्यू नॉट की बीमा होगी ए टी। तो यहाँ से हमें मिलेगा भी की बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 है, एक 1 ये जाके -3 ए माइनस 1, ये है भी की बीमा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1 बाई एक्स की, एक्स का यल होगा, डिस्टेंस है। यहाँ पे यल जाके क्या हो जाएगा, -1 एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, दैट इज अ डायमेंशन ऑफ विभव प्रवणता। ठीक है, हो गया बच्चों। एक आग मात्रक इसका और देख लेते हैं भी का। ठीक है, स्लिप करें। तो डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स का एक मात्रक हमने देखा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब वोल्ट का एक और मात्रक होता है, V बराबर W अपान क्यू नॉट होता है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम और एक मीटर है, ये हमसे लिख दे रहे हैं केवल। ठीक है, सेंटीमीटर मत समझना इसको। क्या मिल गया, जूल प्रति कूलाम मीटर। और इसको लिख सकते हैं, जूल को क्या लिख सकते हैं, किग्रा। अगर आप डब्ल्यू को लिखोगे एफ इंटू डी, तो यहाँ से आ गया न्यूटन मीटर बटे में कूलाम मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, जो कि विद्युत का पढ़ चुके हो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलाम। एक और ये मात्रक हो गया, इसका एक और मात्रक लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम के बराबर होगा किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कूलाम। एक ये भी होता है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक नंबर OMR में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्लिप करें। अब अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये मान लो आपका विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, यहां से अनंत दूरी पर -q और +q दो चार्ज है। ठीक है, इनको हम यहाँ पर ला के विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। ये -q चार्ज हो गया
ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। और इनके बीच का पॉइंट ओ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2l, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वापिस से मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो कहानी ये है कि विद्युत क्षेत्र है ये आपका, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो इसमें कहानी थोड़ी सी कहानी अंतर में है। तो यहाँ से अनंत से माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्ज थे या विद्युत द्विध्रुव ही था, इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाए, लाने के बाद इसको रोटेट करेंगे, लाने के बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाए, फिर इसको रोटेट कर रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे लाए, फिर इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक लाना, फिर उसको रोटेट करने में जो टोटल कार्य होता है उसी को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य हुआ, ठीक है, और फिर इसको रोटेट करने में कितना कार्य हुआ, इन दोनों को यदि जोड़ देंगे हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, तो इस बिंदु पर जब हम लेके आएंगे इन दोनों चार्ज को, तो जो कार्य माइनस क्यू के द्वारा किया जाएगा वही कार्य प्लस क्यू के द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पर टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा 0। परंतु माइनस क्यू को हम यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किए तो 2l कार्य करना पड़ा, यही कार्य हमें समझना है। बात को समझो, ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जब इस बिंदु पर लाएं, तो जितना कार्य माइनस क्यू पे किया गया उतना ही कार्य प्लस क्यू पर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कार्य बराबर निकल के जो कि एक दूसरे का अपोजिट थे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से माइनस क्यू को यहाँ तक जब जो लाएं, ये जो 2l विस्थापित किया हमने, ये जो कार्य होगा वही आपका होगा विद्युत द्विध्रुव को यहाँ से यहाँ तक लाने में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो पहले ये बात देखते हैं, फिर इसको बाद में समझेंगे। तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी, यानी बल गुणित विस्थापन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू विस्थापन क्या हुआ, यहां से यहां तक तो सब कैंसिल हो गए, ये विस्थापन हुआ 2l, क्या विस्थापन हुआ 2l, ठीक है। और W बराबर क्या हो जाएगा QE, हम ये भी F बराबर क्या होगा QE इंटू 2l। यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या, सॉरी, माइनस क्यू आवेश पर बल लगा यहाँ पर, ठीक है। तो W बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 2QL इंटू ई, अब 2QL क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर क्या है माइनस का 2QL, माइनस का 2QL क्या है सॉरी P। तो W बराबर हो जाएगा P इंटू ई माइनस का। बात समझ में आई, यहां से यहां तक इसको लाने में इतना कार्य हुआ, तो हम इसको U0 लिख रहे हैं। पूछोगे क्यों U0 लिखा जा रहा है, बिकॉज ये किसी एंगल पे कार्य नहीं हुआ, ये समांतर ही है, विद्युत क्षेत्र के समांतर ही है, तो थीटा बराबर क्या है 0, इसलिए इस कार्य को बोलते हैं U0। ये जो कार्य होता है यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया, यही कार्य वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में खर्च ऊर्जा है या ऊर्जा है, ठीक है, यही कार्य, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे U0 माइनस PE। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से, U0 बराबर माइनस का PE। अब ध्यान से समझो,
अब इसको यहाँ से लाए, हम इसको रोटेट कर रहे हैं। अब इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, देखो ये विद्युत क्षेत्र है, बड़ा बना रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ भी बना दूँ, ये विद्युत क्षेत्र है आपका। अब विद्युत द्विध्रुव को हम लाए यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो घुमा देते हैं। मान लेते हैं ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये 2l डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ से ये थीटा कोण पर घुमा, ठीक है, एंटी क्लॉक कि क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे घुमाए इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे जो, तो एक यहाँ पे बल नहीं, बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण, जिसको टो से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ठीक है। तो और इसका विस्थापन क्या है, कोणीय विस्थापन यहाँ पे कार्य करेगा तब, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन डी थीटा कार्य करेगा, क्योंकि छोटा सा घुमाया है, ठीक है। तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा, ठीक है, ठीक है बच्चों। DW लेते हैं, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2, या थीटा 0 से थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो टाउ क्या है, टाउ डी थीटा। तो W बराबर हो जाएगा, टाउ का क्या वैल्यू है, थीटा 0 से थीटा, टाउ का है पी साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा, ठीक है। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हम जरा बाहर लेते हैं, तो W बराबर हो जाएगा, जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लिया, तो पी थीटा 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कास थीटा। तो पी माइनस का कास थीटा, लिमिट है थीटा 0 से थीटा तक, यहां तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद, तो यहां से हो जाएगा W बराबर, ठीक है, पीई। अब यहां पर हम लिमिट रखेंगे, तो माइनस का बाहर लेते हैं, माइनस पीई फाइनल लिमिट कास थीटा माइनस कास थीटा 0, ये हमें वर्क डन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस कार्य को हम पहले ध्यान से देखिए, थीटा बराबर 0 था, पहले 0 थीटा 0 था, इसको अगर हम प्लस करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, W इज इक्वल टू प्लस का पीई, अब इसमें से इसको घटा दो, कास थीटा 0 से कास थीटा तक, ठीक है। इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया, तो माइनस कॉमन हुआ, जो कि इसको प्लस कर गया, ठीक है। माइनस से अंदर से माइनस को बाहर निकाले, ये बात समझ आ रही कि नहीं भैया, ये बात हजम हो रही है कि नहीं, दिख नहीं रहा है क्या, ये बच्चा है आपका माइनस का कास थीटा, दिख रहा है अब, यही तो दिक्कत है। इसको हम बच्चा इधर लिख दे रहे हैं, और थोड़ा सा इधर घुमा के इस पॉइंट पर, ठीक है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का पीई, यही लिखे थे, पीई कास थीटा माइनस कास थीटा 0, ठीक। तो W बराबर यहाँ से हम इसको प्लस कर रहे थे पीई, अब यहाँ से लिख देंगे इसको कास थीटा 0 माइनस कास थीटा, क्योंकि कास थीटा वो 0 क्या है, कास थीटा 0 क्या है, कास 0 के बराबर, क्योंकि पहले ऐसे आया था तब ना रोटेट हुआ, पहले रोटेट करने का पहला कोण क्या था, पहला कोण इसका 0 ही हुआ, अगर कास 0 का मान 1 होता है बराबर 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कास थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया U बराबर, या U थीटा ले लेते हैं, यहाँ पे 0 लिया था, U0, यहाँ पे U थीटा एंगल पे होगा पीई 1 माइनस कास थीटा, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। अब ये दोनों कार्य यदि जोड़ दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा
हो जाएगी। ये बाह्यकर्ता के द्वारा प्राप्त होगा, बाई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ऐड करें तो टोटल कार्य, कुल कार्य, इसको स्लिप कर दें, नोट कर लिए होंगे आप, इसको स्लिप कर रहे हैं। तो टोटल कार्य होगा आपका, माफ करो यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो टोटल कार्य यानी कुल कार्य, कुल कार्य बराबर हो जाएगा, कुल कार्य बराबर u0 प्लस u थीटा। तो u बराबर क्या होगा, u0 कितना है, u0 आपका माइनस का pe है, और u थीटा कितना है, प्लस pe1 माइनस कास थीटा। u बराबर माइनस pe, ये अंदर जाएगा तो pe एक में गुणा करेगा, फिर इधर माइनस का pe कास थीटा। तो p से p कैंसिल, तो u बराबर आ गया माइनस का pe कास थीटा। यही है विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य है वो टोटल कार्य ये है। तो कैसे निकालें, पहले हमने उसको जैसे लाया वैसे ही रख दिया। तो एक पॉइंट पर दोनों का विद्युत क्षेत्र जो टोटल कार्य था क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू कारण वो 0 हो रहा था। फिर माइनस क्यू को हमने 2L भी स्थापित किया, तो वहां पर हमें वर्क डन मिला था माइनस का PE। अब उसके बाद उसको लाने के बाद उसको रोटेट कर रहे हैं, तो घुमाने में जो कार्य हुआ था ये प्राप्त हुआ था। तो पहला एंगल उसका 0 ही रहा होगा जब घुमाया गया होगा, तो ये वर्क डन प्राप्त हुआ। तो ये जब 0 हुआ तो यहाँ पर ये हमें मिल गया। ठीक है, तो इसको उठा के इस और इसको, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये मिल गया टोटल वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इसकी यही क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की संपूर्ण ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। अब इसकी कुछ स्थिति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये वर्क डन किस पे डिपेंड है, थीटा पर। तो थीटा की कुछ कंडीशंस होंगे, उन स्थिति को जान लेते हैं। माइनस पी कॉस थीटा हमें मिला है, u बराबर हमें मिला था टोटल माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, ये चाक नहीं सही चल रहा है, कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यदि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन तब क्या होगा, u बराबर माइनस का PE cos 0 का मान क्या होता है 1, u बराबर हो जाएगा माइनस का PE, यानी थीटा बराबर 0 पर वही कार्य होगा जो हमने द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे ही लाके समांतर ही रख दिया था। ठीक है, इफ थीटा बराबर क्या 90 डिग्री, तो क्या कार्य होगा, u बराबर माइनस का PE कास 90, कास 90 का मान होता है 0, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया 0, कोई कार्य नहीं होगा। इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, सबका हम डायग्राम बना के भी समझाएंगे। u बराबर माइनस का PE कास 180 अंश का मान होता है -1, ये हो जाएगा प्लस का PE। और जरा एक डायग्राम बना के समझते हैं, यानी सबसे अधिकतम कार्य कहाँ प्राप्त होगा, इस 180 पर। अब ध्यान दो जरा, पहले ये थीटा बराबर 0 यानी ऐसा ही रहा होगा, प्लस Q और माइनस Q 2L डिस्टेंस, ये द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये ऐसे ही रहे होंगे, तो इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहे, विद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का। अब उसके बाद देखो 90 अंश पे, यानी अब ऐसे हो गई ये कहानी। अब कैसी हो गई, ऐसे, ये रहा आपका प्लस Q, ये रहा माइनस Q। ठीक है, अब माइनस से प्लस की ओर इसकी डायरेक्शन होती है P की। अब यहाँ पर देखो ये कितने अंश का कोण बना, 90 अंश। इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा। इस स्थिति में देखो, अब इस स्थिति में जरा देखना ध्यान से, ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसा है ना, या यहाँ हम ऊपर ही बना देते हैं, ऐसा है। अब प्लस Q माइनस Q इधर है, प्लस Q इधर है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसी हो गई, तो ये इसके साथ कितने अंश का कोण बना है 180 डिग्री का, ऐसे डायरेक्शन हुआ तो 180 अंश का कोण बना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जान लीजिए ये तो स्थायी होता है, स्टेबल होता है, ये कार्य जो है स्थायी होता है, ये तो 0, ये अस्थायी कार्य होता है ना। ठीक है ना, तो ये इसकी पूरी कहानी थी।
ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा किया गया कार्य वही विद्युत स्थिति ऊर्जा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब हमारा अगला लेक्चर होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर या कैपेसिटी। ठीक है, पहले कैपेसिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैपेसिटर एक मस्त डिवाइस बनाएंगे जो चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो कल के लेक्चर में यानी अगले वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। आई होप आपको जो अभी तक बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।